नमस्कार दोस्तों, मीडिया कॉप्स में आपका स्वागत है। आज नंगल के और उसके साथ लगते गांव में कार्य करने वाले राजमिस्त्रियों अर्थात कंस्ट्रक्शन लेबर की जागरूकता के लिए BIS अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जहां आए हुए अधिकारियों द्वारा कंस्ट्रक्शन लेबर में कार्यरत लोगों को जागरूक किया गया, वहीं उनके हकों के बारे में भी उनको विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आए हुए अधिकारियों ने क्या कहा, आओ सुने। ये प्रोग्राम भारतीय मानक ब्यूरो, जो कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला विभाग है, उसके द्वारा आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम का प्रयोजन ये था कि जो हमारे राजमिस्त्री हैं वो कैसे भवन निर्माण में अच्छी गुणवत्ता के सामान का इस्तेमाल करके कैसे एक भवन को बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे विभागीय स्तर पर इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर मेसन्स, यानी राजमिस्त्रियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो आज इस सेमिनार में हम लोग नंगल में, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में इकट्ठा हुए थे। यहाँ लगभग इस कार्यक्रम में 45 से 50 राजमिस्त्रियों ने हिस्सा लिया और हमारे BIS की टीम की तरफ से हमारी सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक श्रीमती गुरविंदर कौर भाटिया मैडम, हमारी अनुभाग अधिकारी मीना कुमारी मैडम, हमारे रिसोर्स सपोर्ट टीम मेंबर श्री फोरन चंद शर्मा जी और मैं अतुल चतुर्वेदी इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से जो भी हमारे मेसन्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कैसे वो आगे भवन निर्माण में अच्छी गुणवत्ता का सामान इस्तेमाल करके उस अपने काम को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए उनको जानकारी मिली होगी। साथ ही साथ उनको एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सुरक्षा के मद्देनजर चीजें हैं उसके लिए भी जागरूक किया गया कि कैसे वो सेफ्टी के दृष्टिकोण से हेलमेट का उपयोग करें, ग्लव्स का उपयोग करें, और कुछ उनको उनके घरेलू उत्पादों के बारे में भी जानकारी दी गई जिन पे ISI मार्क का चिन्ह होना अनिवार्य है, जो कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 450 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिनको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है कि बिना ISI के कोई भी उसको बना नहीं सकता है, और अगर कोई इसका दुरुपयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए हमारे BIS एक्ट 2016 के तहत उसमें दंड का और अन्य प्रावधान है, कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। सर, कंस्ट्रक्शन लेबर में कौन कौन से BIS के मानक हैं जो उनके इस्तेमाल में आते हैं, जिनको देखकर वो अपनी गुणवत्ता को पहचान सकते हैं? बेसिकली देखिए, सीमेंट को लेके अगर हम पहले बात करें, जो कि राजमिस्त्रियों से सबसे ज्यादा सीधे तौर पर जुड़ी हुई चीज है, तो उसमें 3 क्वालिटी के सीमेंट आते हैं। और उसके अलावा भवन निर्माण में जैसे सरिया का उपयोग ज्यादा होता है, तो बेहतर ISI मार्क्स, मतलब जो भी कंपनी बना रही है, जो भी हमारे लाइसेंसी हैं, उनके लिए यह है कि एक मानक निर्धारित किया गया है। उस मानक के बेस पर ही उनको अपने प्रोडक्शन का, मतलब अपना प्रोडक्शन करना है, और उनके मानकों की जांच के लिए हम टाइम टू टाइम उनके सैंपल भी कलेक्ट करते रहते हैं कि क्या वो हमारे जो मानक के पैरामीटर हैं उनको मीट कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए मार्केट से सैंपल लेना, उनके फैक्ट्री में जाके सैंपल लेना, ताकि जो गुणवत्ता निर्धारित की गई है वो सुनिश्चित की जा सके। जो आपने मानक बताए हैं सर जी, ISI सीमेंट में, सरिये में, जी, ये तो बेसिकली घर जो बना रहा है जी, उसके नुकसान और फायदे भी, जी, इसको आप कंस्ट्रक्शन लेबर के साथ कैसे रिलेट करते हैं? देखिए, अगर जो आदमी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, एक जो राजमिस्त्री है, वो ग्राउंड लेवल पे किसी का घर बना रहा है, तो जो एक आम उपभोक्ता है, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कह लीजिए या शहरी क्षेत्रों में भी कह लीजिए कि लोग जो लेबर हैं या राजमिस्त्री हैं उनके ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं। जैसे हम बिजली का भी, इसमें बिजली मिस्त्री की भी बात करते हैं, इलेक्ट्रीशियन जो हमारे होते हैं, तो जो उपभोक्ता होता कहता है भाई आप जाइए मार्केट से देख लीजिए क्या सामान बेहतर आपको लग रहा है, आप उसके हिसाब से उसकी खरीदारी करिए। तो ग्राउंड लेवल पर सबसे पहले जब एक राजमिस्त्री और एक इलेक्ट्रीशियन जागरूक रहेगा तो उपभोक्ता को अपना सुझाव भी दे सकता है कि नहीं जी, आपने घर में ISI मार्क सामान ही इस्तेमाल करना है, उससे आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली चीज की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं। जो लोग आए थे, आपकी उनसे बात हुई तो उनको कैसा लगा है, इंटरेस्ट कैसा था उनका, क्या रिस्पॉन्स था? सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। लोगों ने काफी, हमारी जानकारी से मुझे उम्मीद है कि लोगों को लाभ मिलेगा। और चूंकि ये कहा जाए कि
डेली वेजर हैं भाई, प्रतिदिन इनको मजदूरी करनी है, शाम को पैसा मिल रहा है, इससे इनका परिवार भी चलता है। तो हमारे विभाग ने इनके लिए एक जो भारत सरकार के लेबर मंत्रालय द्वारा तय जो वेजेस तय किए गए हैं, वो भी इनको एक दिन का जो आज हमारे इस सेमिनार के लिए जो ये यहाँ से जानकारी लेके जा रहा है, उससे इनको कहीं कोई आर्थिक नुकसान ना हो, इसके लिए हमारे विभाग की तरफ से इनको जो निर्धारित मिनिमम वेजेस हैं वो भी पे किए जाएंगे, डायरेक्ट इनके बैंक खाते में इनको पे किए जाएंगे। ऐसे काम पर आने वाले दिनों में भी चलते रहेंगे? बिल्कुल, ये सेमिनार हम पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में, हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स में करते रहेंगे ताकि जमीनी स्तर पर भी लोगों को जागरूक किया जा सके। स्कूलों में हमारे स्कूल्स के तकरीबन 10,000 के करीब हमारे स्टैंडर्ड क्लब अभी बन चुके हैं, जिसमें कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जिनका पार्टिसिपेशन है। ये जितने भी हमारे हिमाचल और पंजाब जो हिमाचल के अंडर आता है, उनके जो स्कूल्स हैं, हर जोन को एक अलग अलग स्कूल्स मिले हुए हैं। तो हिमाचल को कुछ एक एरिया पंजाब का और साथ में हिमाचल का एरिया है, उनके स्कूल्स इनको मिले हैं। तो उन स्कूल्स के अंदर हमने स्टैंडर्ड क्लब्स बनाए हैं। और स्टैंडर्ड क्लब्स में हमारा मेन एम ये है कि बच्चों को अभी मतलब इस लेवल पे ही उनको ये पता चल जाए कि स्टैंडर्ड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं। जैसे कि एक नेशनल फ्लैग है, उसका IS नंबर 1 होता है, तो हमने उनको बताया है। जैसे अब आगे हम लोग ज़्यादा 9th क्लास से ऑनवर्ड स्टैंडर्ड क्लास के क्लब के बच्चे हैं, 9, 10, 11, 12। तो 11, 12 में और 9, 10 में भी मैथ्स के अंदर भी हमारा राउंडिंग ऑफ वगैरह का भी होता है, उसका भी हमारा स्टैंडर्ड IS 2 है, उसके बारे में भी हमने इनको बताया। बाकी हम इनसे कोई एक स्टैंडर्ड इनके साथ डिस्कस करते हैं और फिर वो स्टैंडर्ड हम उनसे बनवाते हैं और उसी टाइम उसका कंपटीशन होता है। उसमें 4 प्राइजेस होते हैं। 4 प्राइजेस हम लोग उसी टाइम ही उनका पेपर जो है उसका करेक्शन करके और उनको हम प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें हमने देखा है कि बच्चों को स्टैंडर्ड्स के बारे में पता लगना शुरू हो गया और इनके BIS केयर ऐप के बारे में भी पता लगना शुरू हो गया। ये सब फिर ये अगर ये बच्चे आसपास के बच्चों को भी बताएंगे तो जागरूकता बढ़ेगी। सबसे पहले तो मैं भारतीय मानक ब्यूरो परमाणु ब्रांच से आए अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने रोपड़ जिले को चुना है। इस रोपड़ जिले के जो राज मिस्त्रियों को इकट्ठा करके उनको क्वालिटी के बारे में जागरूक किया है और इन्होंने जो उनको जानकारी दी है उनसे उनको पूरा भरपूर फायदा मिला। और उन्होंने क्वेश्चनिंग भी की है कईयों ने कि हमारे हाथों के ऊपर एलर्जी हो जाती है, इससे कैसे बचा जाए। तो इन्होंने बताया कि हाउ टू कौन कौन से सेफ्टी मेजर उनको रखने चाहिए। तो आज की जो हमारी वर्कशॉप हुई है इसमें जो स्पेशल राजमिस्त्री ही बुलाए गए हैं, क्योंकि राजमिस्त्री का बहुत योगदान है किसी भी भवन निर्माण के लिए, क्योंकि भवन निर्माण अच्छा हो जाए तो भवन की जो उम्र है वो भी अच्छी हो जाती है। तो सबसे बड़ा क्योंकि काम तो राजमिस्त्री नहीं करना होता है और उसको क्वालिटी का पता हो तो जो ओनर है उसको वो अच्छी तरह समझा देगा कि इस प्रोडक्ट का ये फायदा है। तो इसके साथ साथ हमारे पूरे रोपड़ जिले में हर स्कूलों में BIS स्टैंडर्ड क्लब खोले जा चुके हैं और उसमें बच्चों को BIS के बारे में और स्टैंडर्ड राइटिंग करवाते हैं। स्टैंडर्ड राइटिंग का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड कैसे फॉर्मुलेट होते हैं ताकि जो आने वाले दिनों में वो भी साइंटिस्ट बन सकें और एग्जैक्ट स्टैंडर्ड लिख सकें। उसके बाद वो क्वालिटी मार्क्स के ऊपर इसी उम्र में, छोटी उम्र में जागरूक हो जाएं। तो बहुत अच्छा उपराला है भारत सरकार के भारतीय मानक ब्यूरो का। सो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। ये जो हमारे राजमिस्त्री भी आए हैं आज हमारा अपना अपना समय निकाल के, तो उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी ली है और वो बहुत रियली बहुत खुश हैं वे हम कुछ सीख के यहाँ से चले हैं।